गैंग गंदगी, किसमें गंदगी? गैंग और में जो गंदगी है वो गैंग है, ठीक है। अच्छा, उस गंदगी को निकालने के लिए, क्योंकि वो तो नॉन फ्यूजल मास है ना, उस नॉन फ्यूजल मास को बाहर निकालने के लिए क्या डालना पड़ता है? फ्लक्स। फ्लक्स डालना पड़ता है। बहुत बढ़िया। फ्लक्स का काम क्या होता है? क्या काम है फ्लक्स का, जल्दी बोलो। इम्प्यूरिटीज को कॉन्सेंट्रेट बाहर, नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज को मेल्ट करके फ्यूजिबल फॉर्म में बाहर निकालता है। गैंग प्लस फ्लक्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्लैग। आप मुझे बताओ, आप एसिडिक फ्लक्स का इस्तेमाल किस तरह की इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए करोगे? बेसिक। और बेसिक फ्लक्स का इस्तेमाल आप कैसे करोगे? एसिडिक को बाहर। अच्छा, मेटलर्जी में 3 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन, है ना। और कंसंट्रेशन ऑफ ओर की जब बात करते हैं तो बेसिकली उसमें हम क्या कर रहे होते हैं? रिमूव कर रहे होते हैं। क्या? अनवांटेड कंपोनेंट्स या इंप्योरिटीज को हम रिमूव कर रहे होते हैं, जिसमें हमने पहला कौन सा पढ़ा था मेथड? हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग का दूसरा नाम क्या था? ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन। करते क्या थे इसके अंदर? एक स्लांट टेबल पहले एक स्लांट टेबल लगाते थे, याद है? सर स्लांट टेबल के ऊपर ओर रखते थे और जेट ऑफ वाटर उससे पास करते थे। बहुत बढ़िया। उससे बेनिफिट क्या होता था बेटे? सर जो लाइटर इम्प्योरिटीज होती थी सरफेस, हाँ, वो सारी की सारी पानी के साथ बहकर नीचे आ जाती थी। और इट कैन हैपन ओनली बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन दी ग्रेविटी ऑफ द ओर एंड द गैंग पार्टिकल। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने दूसरा मेथड पढ़ा था मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या बताया था मैंने? मैग्नेटिक सेपरेशन तो बताएगा आप में से? वो पुली सा होता है जिसमें पुली नहीं, कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट। हाँ, कन्वेयर बेल्ट होता है जिसके ऊपर ओर रखा जाता है। हाँ, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो गिर जाती है और जो मेटालिक पार्ट होता है ओर का वो चिपक जाता है कन्वेयर बेल्ट के साइड से। इसका मतलब ये जो रोलर है कौन सा रोलर है? मैग्नेटिक रोलर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? मेटल मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी? नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद शुरू होता है एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ध्यान से सुनना। इस प्रोसेस में 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 मार्क का भी आ सकता है, 2 मार्क का भी आ सकता है। इस प्रोसेस का नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। क्या नाम है प्रोसेस का? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस या मेथड। जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड से है ना, उन्होंने तो पढ़ा हुआ होगा ये। फ्रोथ फ्लोटेशन बेसिकली इसकी कहानी क्या थी इसके पीछे? जहां पर सल्फाइड ओर एक्सट्रैक्ट होता है, सल्फर ओर की जब एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, तो ये उस टाइम की बात है कि वहां पे जो साइंटिस्ट थे वो ओर की एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, या जितने वर्कर्स थे वो एक्सट्रैक्शन कर रहे थे। तो एक्सट्रैक्शन करते करते उनके जो ड्रेस थी उसको वॉशिंग के लिए हमेशा भेजते थे, वॉशिंग के लिए। तो जिस लॉन्ड्री में जाते थे तो उस लॉन्ड्री में जो धोबी था उसने कंप्लेंट किया इनको, साइंटिस्ट को आगे, कि जब भी हम आपके आपके कंपनी से जितने भी वर्कर्स होते हैं इनके कपड़े धुलते हैं, तो जब हम उसमें साबुन डालते हैं तो उस समय हमारे हाथ में बहुत चुभता है, कुछ कुछ चीज ऐसी है जो चुभती है, चुभन सी होती है। तो उन्होंने सोचा साइंटिस्टों ने कि ये क्या कह रहा है कि चुभन होती है, क्या कारण रहा होगा। तो उन्होंने सोचा हमारी जो हम कर रहे हैं, हम काम क्या कर रहे हैं? हम तो सल्फर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हम इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना उसके अंदर पैसा और टाइम वेस्ट हो रहा है, जबकि ये कह रहा है कि जब कपड़े को साबुन लगाते हैं तो उस समय झाग जब बनती है तो उनके हाथ में कुछ चुभता है, तो होता है सल्फर के पार्टिकल्स ही क्यों ना हो। लेट अस चेक। तो उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक बड़ा सा उन्होंने टैंक लिया। उस टैंक के अंदर उन्होंने एक चर्नर लगाया। चर्नर जानते हो आप लोग? जैसे जिसे हिंदी में हम लोग रई कह देते हैं, मधानी पंजाबी में कहते हैं उसको। और ये चर्न करती है, गोल घूमती है, ठीक है ना, जैसे वॉशिंग मशीन में देखा होगा चर्निंग होती है, देखा है आपने? रोटेट करती है बेसिकली। और यहाँ पे ऊपर से हमने एयर पास करी। क्या पास करी? एयर। और यहाँ पे ना हमने क्या किया, हमने मतलब साइंटिस्टों ने क्या किया, एक मिक्सचर बनाया, सॉल्यूशन बनाई है। किसकी? पानी की और ऑयल की।
किसकी बनाई इन्होंने मिक्सचर? पानी और ऑयल का। आप जानते हो पानी और ऑयल तो वैसे ही एक इमल्शन है, ऊपर से आप एयर पास कर रहे हो और रोटेट कर रहे हो तो क्या बननी शुरू हो जाएगी? झाग बननी शुरू हो जाएगी, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। Yes, साबुन, sir. साबुन तो ऐसी फ्रोथ बनाता है, ये फ्रोथ बननी शुरू हो गई। तो इन्होंने क्या नोटिस किया कि जो फ्रोथ के पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स की सरफेस के ऊपर सल्फर के पार्टिकल्स सही में आ गए चिपक के। इन पार्टिकल्स की सरफेस पर कौन चिपक के आ गया? सल्फर के पार्टिकल्स, सल्फर और चिपक कर आ गया। मतलब किन पार्टिकल्स के ऊपर? फ्रॉथ के पार्टिकल्स के फ्रोथ ऊपर? के पार्टिकल्स के ऊपर, फ्रोथ के पार्टिकल्स के ऊपर सल्फर के पार्टिकल्स आ गए। उन्होंने कहा यार ये काम तो आसान हो गया, लेकिन क्या हुआ, फ्रोथ की अपनी लाइफ होती है, बबल्स फिर से फूटने लगे और ये और पार्टिकल्स वापस चले गए। तो उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन हमें इसको प्रोसेस को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रोसेस को मॉडिफाई करने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल किया। एक उन्होंने लिया कलेक्टर, इसका रोल पूछते हैं, ध्यान रखना। एक लिया कलेक्टर, एक लिया स्टेबलाइजर। सर हमने फ्रॉथ बनने के बाद क्या किया था? बता रहा हूं, कुछ नहीं किया अभी, अब करेंगे। कलेक्टर, स्टेबलाइजर और तीसरा है डिप्रेसेंट। यहाँ पे 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं इस फ्रोथ फ्लोटेशन को होने के लिए। कौन कौन सा? कलेक्टर, स्टेबलाइजर और डिप्रेसेंट। ठीक है, तो पहली चीज आप जो याद करेंगे, स्टार्टिंग करता हूं मैं इसकी। कह रहा किस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल क्या है फ्रोथ फ्लोटेशन का, ये आपसे पूछ लेता है, प्रिंसिपल क्या है फ्रोथ फ्लोटेशन का। तो आप बोलेंगे इट इज बेस्ड, किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट। किस फैक्ट पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट सरफेस ऑफ सल्फाइड ओर्स, किसकी? सल्फाइड ओर्स की जो सरफेस है, सरफेस ऑफ सल्फाइड ओर्स गेट्स इजीली वेटेड। व्हाट इज वेट, व्हाट डू बाय वेटेड? क्या होता है वेटेड मतलब? गीला। गीला होना। गेट्स वेटेड बाय ऑयल पार्टिकल्स या ऑयल, वाइल गंदगी दैट इज गैंग गेट्स वेटेड बाय वाटर। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो आप लोग। अगर ओर के पार्टिकल, तेल की लेयरिंग आ गई उनके ऊपर, ओर के पार्टिकल के ऊपर, तो बताओ वो पानी से हल्के हो गए या भारी हो गए? हल्के हो गए। हल्के हो गए बेटा, तेल पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, तो जैसे ही ऑयल के पार्टिकल्स की सरफेस लग गई सल्फाइड ओर्स के ऊपर, कोटिंग हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है जिसके ऊपर तेल लगा होता है उसके ऊपर पानी का असर नहीं होता। पता है या नहीं? अरे ये बात पता है या नहीं? यस मैम। तो जैसे ही और इसकी, इस ओर की स्पेशलाइजेशन ही यही है, इस ओर का नेचर ही यही है कि दैट दे गेट इजीली वेटेड बाय ऑयल पार्टिकल्स। अच्छा, ऑयल पार्टिकल्स के ऊपर ऑयल की कोटिंग हो गई, ये जो और पार्टिकल्स के ऊपर ऑयल की कोटिंग हो गई, और जो गंदगी है इस ओर के अंदर, उसके ऊपर किसके ऊपर किससे वेट हो गया? वो पानी से। अगर वो पानी से वेट हो गया तो बताओ भारी हो गया या हल्का हो गया? भारी हो गई। भारी हो गया। बात समझ आ गई? जो भारी चीज होगी कहाँ बैठेगी? नीचे। भारी चीज नीचे बैठ जाएगी और हल्की चीज कहाँ आ जाएगी? सरफेस पर आ जाएगी। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं किसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसको हम? इसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ ZnS, दैट इज जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड। इसको सेपरेट किया था हमारा, जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड को सेपरेट करने के, उसमें सल्फर पार्टिकल्स को बाहर निकालने के लिए। याद रहेगा? फ्लोट फ्लोटेशन क्लियर हो गया? प्रिंसिपल समझ आ गया? किस पर बेस्ड है, क्या प्रिंसिपल है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सरफेस ऑफ सल्फाइड और गेट्स इजीली वेटेड बाय ऑयल। और गैंग किससे वेट हो रही है? गैंग वेट्स बाय वाटर। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। यस। ठीक है, ये प्रिंसिपल था हमारा। इस प्रिंसिपल के बाद हम बात करते हैं 3 चीजों की। 3 चीजें कौन कौन सी है? पहली है हमारी कलेक्टर। पहली कौन सी चीज है? कलेक्टर। अब कलेक्टर क्या होता है? कलेक्टर को समझने के लिए एक ही चीज याद रखना, कीवर्ड क्या है कलेक्टर का?
कलेक्टर वो सब्सटेंस है जो इंक्रीज करता है, कलेक्टर इंक्रीजेस नॉन वेटेबिलिटी। क्या बढ़ा रहा है ये कलेक्टर? नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ओर, यानी कि ओर जल्दी से गीला हो जाए। किससे गीला हो जाए? तेल से, ठीक है ना। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? कलेक्टर। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया पाइन ऑयल। आपको याद होगा सोप बनाते वक्त हमने पढ़ी थी प्रोसेस, जब कोई भी फैट्स एंड ऑयल उसकी रिएक्शन किससे होती थी? NaOH से। याद आ गया? सोप बनता था हमारा सपोनिफिकेशन। हाँ सर। सेम कहानी यहाँ पर भी है। तो ये कलेक्टर क्या कर रहा है? कलेक्टर इंक्रीज कर रहा है नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ऑयल ऑफ ओर, और इसका एग्जांपल हो गया हमारा पाइन ऑयल, या फिर जितने भी फैटी एसिड्स, बेसिकली फैट्स, फैटी एसिड्स। और एक और नाम याद कर लेना, ज़ेंथेट्स। ये भी टाइप ऑफ ऑयल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? कलेक्टर की तरह इस्तेमाल होते हैं। क्लियर है इस कहानी सभी को? जल्दी बोलिए, इज द स्टोरी क्लियर टू ऑल? यस सर। तो ये कहानी थी कलेक्टर की। अब आता है दूसरा पार्ट, इसका नाम है स्टेबलाइजर। अब नाम में ही डेफिनेशन है स्टेबलाइजर। क्या करता होगा स्टेबलाइजर? सोचो ध्यान से। स्टेबलाइज द स्टेबलाइज Stability. करता होगा। स्टेबलाइज किसको स्टेबलाइज करता होगा? सोचो ध्यान से। फ्रोथ को। बहुत बढ़िया, क्योंकि फ्रोथ के बबल्स तो लगातार फूट रहे थे ना, बबल्स बर्स्ट हो रहे थे। तो ये स्टेबलाइज कर देता है जो फ्रोथ बनती है उसे। इट स्टेबलाइज द फ्रोथ प्रोड्यूस्ड। मेरी बात समझ आ गई? ताकि, और ये कब बनती है फ्रोथ? हम जानते हैं जब हम रोटेशन कर रहे हैं। किसकी रोटेशन कर रहे हैं? उस पेडल की, चर्नर की, ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ पेडल। अब ये जो फ्रोथ बन गई है ये स्टेबलाइज होगी, तो फायदा क्या होगा? हम इसको स्किम ऑफ कर लेंगे, इसको हटा लेंगे, इसको उस कंटेनर से बाहर निकाल लेंगे। हाँ या ना? जल्दी बोलो। ये वाला पॉइंट एक बार बता दो। जैसे मम्मी जब मक्खन निकालती हैं, तो मम्मी जो मक्खन बनता है उसके अंदर मक्खन को अलग सेपरेट करती जाती है, साथ साथ बनता जा रहा, निकालती जा रही है, बनता जा रहा, निकालती जा रही है। उसमें से घी निकालती है, जो नीचे रहता है ना वो लिक्विड रहता है। मेरी बात समझ आ रही है? स्टेबलाइजर वही काम कर रहा है। स्टेबलाइजर जो फ्रोथ बन रही है ना, उस झाग को बने रहने के लिए टाइम पीरियड प्रोवाइड कर रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है। तो और वो फ्रोथ बनती कब है? जब आप चर्निंग करते हैं, उस पैडल को घुमाते हैं, गुल घुमाते हैं, तो फ्रोथ बन रही होती है। उस फ्रोथ को आप स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजर डालते हैं और इसको स्किम ऑफ कर लेते हैं। स्किम ऑफ मतलब साफ कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं उस टैंक में से, और उसे एक अलग से टैंक में डाल देते हैं। अगर अब वहां दूसरे टैंक में वो बबल्स फूटेंगे भी, तो हमारे पास क्या आ चुका है? सल्फाइडोर आ चुका है। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो एक बार स्टेबलाइजर मतलब प्रोसेस समझा दीजिए, वो कैसे स्टेबलाइज करते हैं इस क्लॉथ को? असल में क्या होता है, जैसे आपने आजकल बबल्स देखे होंगे, जो पहले बबल्स आते थे, एयर बबल्स बनते थे जो सोप फिल्म से। चाइना में आजकल ऐसे सोप बबल्स भी आते हैं जिनकी एज ड्यूरेशन बढ़ जाती है। बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं वो लिक्विड के अंदर, उसका विस्कोसिटी बढ़ाकर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है? तो जो बबल Yes. बनता है ना, वो बर्स्ट नहीं होता इतनी आसानी से। ओके सर। ठीक है? तीसरी बात की बात कर लेते हैं हम लोग, स्टेबलाइजर। इसका एग्जांपल क्या होता है? स्टेबलाइजर हम क्या डालते हैं एज ए स्टेबलाइजर? तो ध्यान रखना, स्टेबलाइजर बहुत टाइप के होते हैं हमारे, और स्टेबलाइजर जनरली किसी भी रिएक्शन के अंदर आप जो इस्तेमाल कर रहे हो ना, उनका फंक्शन एक ही होना चाहिए कि वो रिएक्शन को स्टेबलाइज करें, उसको ब्रेक ना होने तो एनिलीन का इस्तेमाल करते हैं हम स्टेबलाइजर तरह, एनिलीन और क्रिसोल्स। ठीक है? याद रहेगा कौन कौन? एनिलीन और क्रिसोल डाला जाता है जो स्टेबलाइज करता है। क्या होता है एनिलीन क्रिसोल? ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम लोग। और तीसरा पार्ट आता है इसके अंदर, डिप्रेसेंट। किसका पार्ट? डिप्रेसेंट। अब क्या होता है कि हम चाहते हैं कि आपने जो ओर लिया सल्फाइड ओर, वो तो उसका लेड सल्फाइड भी इसके अंदर हो, जिंक सल्फाइड भी इसके अंदर हो, और मुझे जो सल्फाइड ओर चाहिए वो एक ही चाहिए। इनमें से लेड सल्फाइड की क्वालिटी अच्छी ना हो, तो मैं चाहता हूँ इस सॉल्यूशन में किसी तरीके से लेड सल्फाइड बाहर ना निकल पाए, वो गंदगी के साथ नीचे बैठ जाए, और जिंक सल्फाइड फ्लो के साथ बाहर निकल जाए। मेरी बात समझ आ रही है आप लोग क्या कह रहा हूँ मैं? कि किसी एक की एक्टिविटी को आप स्टॉप करना चाहते हो और किसी एक की एक्टिविटी को आप एनहांस करना चाहते हो। तो जिसकी एक्टिविटी को आप स्टॉप करना चाहते हो, तो उसमें हम क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक रिएजेंट डालेंगे जो उस पर्टिकुलर रिएजेंट से कंबाइन करेगा, उस पर्टिकुलर सल्फाइड ओर से कंबाइन करेगा, और उसे लेकर बॉटम पर बैठ जाएगा,
और जो दूसरा वाला है वो फ्री हो जाएगा और वो आसानी से फ्रूट के साथ ऊपर आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। हाँ तो जी सर। इसने कहा डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं, दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट वन टाइप ऑफ सल्फाइड ओर्स। ठीक है, और कहां से? ओर्स पार्टिकल फ्रॉम फॉर्मिंग द फ्रूट्स। ठीक है, thus it can be used when we have two kind of सल्फाइड ओर्स। जब हमारे पास दो तरह के सल्फाइड ओर्स हों और उसमें से एक की एक्टिविटी को रोकना है और दूसरे की एक्टिविटी को एनहांस करना है, वी यूज डिप्रेसेंट। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल आपसे बोर्ड में पूछ लेते हैं। कह रहा हम लोग NaCl, ठीक है, क्या डालते हैं? NaCl नहीं, सॉरी NaCN, साइनाइड। NaCN का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सेपरेट करने के लिए ZnS और PbS में से। समझ आ रही है? तो ये किसी NaCN क्या करता है, ये जिंक के साथ कंबाइन करता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। वो कॉम्प्लेक्स कहाँ बैठ जाता है? इट सेटल डाउन। कौन सेटल डाउन नहीं होता? PbS, और ये फ्रोथ बनके आपका बाहर आ जाता है। तो बताओ NaCN किसके लिए डिप्रेसेंट हुआ? NaCN किसके लिए डिप्रेसेंट हुआ, जल्दी बोलिए। ZnS के लिए। समझ आ रही है? इसकी एक्टिविटी को उसने डिप्रेस कर दिया और लेड सल्फाइड की एक्टिविटी को उसने एनहांस कर दिया, जिससे लेड सल्फाइड फ्रोथ बनके बाहर निकल पाया। दिस इज हाउ फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्स प्लेस। एम आई क्लियर टू ऑल? ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई सभी बच्चों को? फ्रोथ फ्लोटेशन, जल्दी बोलिए। सर ये सर सल्फाइड ओर्स में होता है या कोई और भी ओर्स में सल्फाइड, होता है? सल्फाइड, स्पेसिफिकली सल्फाइड। फ्रोथ फ्लोटेशन इज फॉर सल्फाइड ओर्स। याद रहेगा? जल्दी बोलिए, याद रहेगा हाँ या ना? ठीक है, इतना पढ़कर रखिएगा आप लोग। हमारे पास सेकंड